नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। सृष्टि रचना के संदर्भ में और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें विकार कैसे उत्पन्न हुआ, ये आपको बताया जा रहा था। आप देखिए, मेरे हाथ में एक ये पुस्तक है, इसका नाम है वैदिक रश्मि विज्ञानम। अर्थात जो संसार के अंदर जो सूर्य से रश्मियां आती हैं उनका क्या विज्ञान है। एक तो होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान की उत्कृष्टतम अवस्था को विज्ञान कहते हैं, जिसमें आप जब चरम पर होते हैं और किसी वस्तु को सिद्ध कर लेते हैं तो वह विज्ञान का रूप धारण कर लेती है। जैसे मेरा ज्ञान ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, या मैं ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए, तो उस प्राप्ति के संदर्भ में जो ज्ञान मैं लगाऊंगा और उस प्राप्ति को मैं सिद्ध करने का जब प्रयास करूंगा तो वह विज्ञान हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है। विज्ञान जो है वो ज्ञान की उत्कृष्टतम अवस्था, जैसा कि मैंने बताया। तो मैंने इससे पहले वीडियो में ये बताया था कि शास्त्रों में जो विकृति फैली वो कब फैली। अब उस शास्त्रों से जो विकृति फैली उनसे क्या हुआ, उनसे जो है 5 धाराएं हमारे समाज में बह निकली। एक धारा थी जो वाम मार्ग को मानती थी, दूसरी जो है जो चारवाक को मानती थी, तीसरी जो बौद्ध मत को मानती थी, चौथी जो जैन मत को मानना प्रारंभ कर दिया, और जो 5वीं धारा थी वह अद्वैत मत को जिसने मानना प्रारंभ कर दिया। ये 5 धाराएं उस समय बहने लगी जब हमारे शास्त्रों में विकृति आ गई और मनुष्य जो हमारा धर्म था, या कह सकते हैं हम अपने जो आधारित ग्रंथ थे उनसे दूर होते चले गए, हम परमाद में आ गए। तो उस समय जो है जो बौद्ध मत था उसने जो है अहिंसा को चुना, जिसके कारण से हम कायर बन गए। उन्होंने अहिंसा का जो स्वरूप था उसको सही सबके समक्ष नहीं रखा कि अहिंसा क्या होती है। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं यहां से गांव थोड़ा दूर पड़ता है, थोड़ा ही दूर पड़ता है, ज़्यादा नहीं है, ऐसे करीब 600-700 मीटर दूर एक गांव है, उसमें जाता हूं भोजन करने के लिए। तो रास्ते में कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। तो एक गिरगिट नाम का जो है एक, ये कह सकते हैं सरीसर्प वर्ग का प्राणी होता है। तो वे क्या करते हैं, उसको मारते हैं। तो जब वे उसको मारते हैं, और मैं कई बार उनको देखा हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता था। अरे मैंने कहा देखो एक गिरगिट को मार रहे हैं। तो मैं उनको रोकता था। अब कोई व्यक्ति, जब मैं उसके काम में बाधा बन रहा हूं, कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है और मैं उसके काम में बाधा बना हूं, तो लोग कहेंगे देखो आप हिंसा कर रहे हैं इनके साथ में। वो यदि उनके साथ में हिंसा करे उस गिरगिट के साथ में, तो वह लोग हिंसा नहीं मानते उसको, पता नहीं क्यों नहीं मानते। लेकिन यदि मैं उनको रोकता हूं
उसको हिंसा मानते हैं। यहीं से समस्या प्रारंभ हो जाती है। जब हम अहिंसा के स्वरूप को नहीं जानते तो हम बस ये कहना शुरू कर देते हैं ये हिंसा है। दूसरी ओर अद्वैत मत, अहम ब्रह्म अस्मि, जो अद्वैत मत का सिद्धांत है, और वो ये है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो भ्रामक नारे थे, या ये कह सकते हैं जो विचार थे, उन्होंने भारतीय पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय हितों से विरक्त लोगों को कर दिया। वाम मार्ग और चारवाक तो वैसे भी अधर्म के दूसरे नाम थे। ऐसी स्थिति में संपूर्ण भारतवर्ष वेद विद्या से निरंतर दूर होता चला गया, दूर से भी दूरतर। दूरतर का अभिप्राय यह है, एक तो दूर होता है, एक दूरतर होता है। उस दूरी से भी बहुत आगे। अनेक आचार्य अपने अपने मतों का परिवर्तन करते जा रहे थे, परंतु किसी भी मत में वेद विद्या का यथार्थ प्रकाश न होने के कारण राष्ट्रीयता एवं सामाजिकता अवधारणा ही समाप्त हो रही थी। उस समय जो है ये स्थिति हो गई थी। कोई भी आज अधिकांश जनसंख्या के लिए वेद पाठ और कर्मकांड तक ही सीमित रह गए थे। मैं तो कहूँगा कि कर्मकांड ही सीमित थे, वेद पाठ भी नहीं थे। वेद पाठ भी नहीं होते थे, बस केवल वो कर्मकांड करते थे। कुछ लोगों ने तो वेद को देखा भी नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि वेदार्थ से सर्वथा शून्य वेद पाठियों ने वेदों को सस्वर कंठस्थ करके प्रत्येक परिस्थिति में बचाए रखा। कुछ क्षेत्रों में आप जाइए भारतवर्ष के, वहां जो वेद का पठन पाठन होता है वो सस्वर होता है। तो उनकी अनुकंपा है कि उन्होंने उस विधि को बनाए रखा, या ये कह सकते हैं उस कला को बनाए रखा। इस कारण उनमें प्रक्षेप भी लगभग नहीं हो पाया, और प्रक्षेप यदि होता तो वो जो स्वर में उनको गाते हैं या ये उनका पाठ करते हैं, तो वो स्वर में जो प्रक्षेप हो जाता तो वो ठीक नहीं होते, स्वर बनते ही नहीं, या वो स्वरों में बिल्कुल भी अब तारतम्य स्थापित नहीं हो पाता। स्वरों उसके साथ में वेद मंत्रों का तारतम्य इसलिए स्थापित हो जाता है क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रक्षेप नहीं है। विभत्स कर्मकांडियों ने भी ब्राह्मण ग्रंथों एवं स्रोत सूत्रों आदि ग्रंथों को बचाए रखा। इस कारण संसार इन ब्राह्मणों का अवश्य ही ऋणी रहेगा। विभत्स का अभिप्राय होता है बहुत अधिक विभत्स, अत्यंत कुकर्मी। ऐसी परिस्थिति में मृत प्राय भारत विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से आहत होने लगा, और उसी समय जो है भारत विदेशी जो आक्रांता थे, जब उन्होंने देखा कि भारतीय लोग तो अपनी संस्कृति से ही दूर जा रहे हैं, तो उन्होंने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यह भारत देश धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी रूपों से छिन्न भिन्न और किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। अनेक मत पंथ जन्म ले रहे थे, देश विदेशियों से पराक्रांत हो रहा था। कोई राजा महाराजा या धर्माचार्य ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो इस संपूर्ण परिस्थिति का मूल्यांकन करके प्रत्येक क्षेत्र में देश और विश्व को उचित दिशा दे सके। इस देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनमें से आचार्य चाणक्य, संत कबीर, गुरु नानक देव, संत रविदास,
गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर आदि। यहाँ हम वीर क्षत्रियों की चर्चा करना प्रासंगिक नहीं समझते, क्योंकि देश को दिशा धर्माचार्य और दार्शनिक ही देते हैं। दुर्भाग्य से इन सभी महापुरुषों में से कोई भी वेद विद्या का विशेष जानता नहीं था। पुनरपि इन्होंने अपने सामर्थ्य और परिस्थिति के अनुसार निष्काम पुरुषार्थ किया। ऐसी विषम परिस्थिति में गुजरात के टंकारा गांव में एक महापुरुष ने जन्म लिया, और वह महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती नाम से विश्वविख्यात हुआ। सौभाग्य से उन्हें महान प्रज्ञावान स्वामी विरजानंद सरस्वती जैसा गुरु मिला। दंडी स्वामी विरजानंद सरस्वती नेत्रहीन होते हुए भी अपनी महती प्रज्ञा एवं योगारूढ़ आत्मा के बल से भारतवर्ष की अधोगति को जिस सूक्ष्मता से देख पा रहे थे, वैसा देखने में उस समय भारतवर्ष का कोई आचार्य अथवा राजा महाराजा भी समर्थ नहीं था। ऐसे महान गुरु ने स्वामी दयानंद सरस्वती को एक विराट व्यक्तित्व वाला बना दिया। उन्होंने अपने गुरु की भावनाओं के अनुरूप, जो प्राचीन आर्ष परंपरा के अनुसार ही थी, शास्त्रों के साथ साथ देश और समाज के उद्धार का संकल्प लिया। उन्होंने एक कुशल वैद्य की भांति इस यथार्थ को जाना कि प्राचीन आर्यव्रत देश को जो भी उत्कृष्ट रूप था, उसका कारण वेद विद्या का प्रकाश ही था, और भारत का जो भी विनाश हुआ है, उसका कारण वेद विद्या का पतन हो जाना ही है। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ विकृति आई, और जो विकृति का जो फल है वो इस प्रकार से प्रकट हुआ। आगे आप देखेंगे वो विकृति कहाँ तक जाती है, और वो विकृति क्या क्या करती है समाज के अंदर, समाज को किस प्रकार से वो छिन्न भिन्न कर देती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम विकृतियों से बचें और विकृतियों को समझे कि ये कृति है अथवा विकृति है। जब हम इनको समझ जाएंगे तो हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आज इतना ही, शेष कल। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार का बहुत सुंदर वर्णन आगे इस पुस्तक में है, और जो है आपको इस प्रकार के बहुत सारी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। इससे आप लाभ उठाइए। आप अपने गौरवशाली अतीत को, जो हमारा गौरवान्वित करने वाला अतीत है, उसको आप समझ सकते हैं, और वह अतीत हमें यश की प्राप्ति अवश्य कराएगा। यदि हम यश प्राप्त करना चाहते हैं तो उस अतीत की ओर, या उस अतीत की ओर हमें एक बार मुड़ करके देखना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे मैं विदा चाहूँगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और उस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके विचार हमारे लिए उपयोगी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्ते।